हेलो एंड वेलकम टू द वीक 3 जिसमें मैं भी प्रिपेयर कर रहा हूँ अपने सेकंड फुल सिलेबस टेस्ट के लिए। So after studying 11 hour every single day, which adds up to more than 200 hour, and I covered around 55% of my NEET 2025 syllabus. But it's not done yet, my friend. I have to maintain this consistency till actual NEET examination. बिल्कुल स्क्रिप्टेड था वो, जितना भी मैंने पहले बोला इंग्लिश में। आओ सिलेबस अपडेट देता हूँ तुम्हें। देखो यहाँ पे हमारा ब्रीदिंग बचा हुआ है, बॉडी फ्लूइड्स बचा हुआ है और एक्सक्रीशन बचा हुआ है। वीक 3 का आज हमारा लास्ट डे है और इतना सब कुछ मैंने देखो बहुत भाई पूरा दिन रात लगा के मैंने पूरा कंप्लीट करा फिजिक्स। और 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो कि देखो अभी तुम्हें पता ही होगा कि मेरा भी 12th चल रहा है, तो रिसेंटली मैंने अभी थोड़े दिन पहले ये दोनों भी ख़त्म कराई है, तो इसमें भी कुछ खास मेरे को दिक्कत होने वाली नहीं है, ये भी मेरा जल्दी ख़त्म हो जाएगा। फिर सबसे खुशी की चीज़ कि आज है हमारा लास्ट चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बाद ऑर्गेनिक हमारा पूरा सॉर्टेड है, उसके बाद फिर एक बस रेडॉक्स बचा हुआ है इसका, और बाकी इसमें 3 चैप्टर्स हैं, तो मज़ा आएगा। आज हमारा टारगेट मतलब ऐसा लग रहा है कि कम ही है, बट अभी देखो मैं थोड़ी देर पहले एक EMI का लास्ट लेक्चर करके बैठा हूँ, ठीक है, और बायोडाइवर्सिटी का लेक्चर नंबर 5 जो कि सिलेबस कंप्लीट नहीं है इसलिए। बाकी जूलॉजी का हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, उसके बाद बॉटनी का भी हमारा कंप्लीट हो ही जाएगा। और वैसे अभी 1:10 हो रहे हैं और आज है 14 Feb और ये 15% है, इसको चार्ज में लगा देता हूँ नहीं तो ये डेड हो जाएगा। देखो आज फिजिक्स में ना मुझे ना ही कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है और ना ही मुझे PYQ करना है आज, लेकिन हमारे टारगेट में तो लिखा हुआ है कि ये चैप्टर मुझे रिवीजन करना है। लेकिन देखो क्या है ना कि ये चैप्टर मैंने थोड़े दिन पहले ही ख़त्म किया है, ठीक है, और इसमें मैंने इतने क्वेश्चन करे हैं मैं क्या ही बताऊँ अब, ठीक है। तो इसमें अब क्वेश्चन करने का मेरे को लगता नहीं है कि कोई पॉइंट बनने वाला है, तो इसलिए मैंने एक नया कुछ सोचा कि इसके जो फॉर्मूला है ना मैं वो बैठ के रट लेता हूँ, ताकि अब देखो क्वेश्चन वगैरह तो मेरे को मतलब इसका आता है पूरा सॉल्व करना, मैं PYQ वगैरह भी इसका मैं पूरा कर लेता हूँ, बट फॉर्मूला वगैरह भी कहीं कहीं मैं मतलब भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि फॉर्मूला ही लिख लेता हूँ, वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा इस वाले चैप्टर के लिए। और बाकी मैंने नोट्स के भी क्वेश्चन इसमें पूरे सॉल्व कर रखे हैं, देखो क्योंकि थोड़े दिन पहले हमारा रिवीजन डे था एंड रिवीजन डे में भी ये चैप्टर एक बार मैंने लिया था और मैंने इसका पूरा ही क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो ऐसा कुछ बचा नहीं है अब इस वाले चैप्टर। अभी वैसे ना जो नॉन नीट एस्पिरेंट है ना उनके दिमाग में एक चीज़ आएगी कि अब ये वाले चैप्टर में तो ज़्यादा फॉर्मूला है नहीं, तो मैं फिर क्यों ही कर रहा हूँ इसको। अब देखो अगर तुम लोग MR सर के स्टूडेंट हो, ठीक है, क्योंकि अब तो वो नीट के लिए ही पढ़ाते हैं सर, तो MR सर का ना एक MR स्टार होता है और एक MR रट्टा होता है, वो इसमें भड़ के है। एंड उससे पता है होता क्या है, तुम जिस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1-1.5 पेज लगाते हो ना, वो बस एक फॉर्मूला डाल के निकल आता है, तो समझ ही सकते हो कि कुछ तो क्रेजी चीज़ है भाई ये। ये देखो इसी के बारे में बात कर रहा था। अब ये फॉर्मूला तो तुम्हें बुक के अंदर देखने को मिलेगा नहीं, जो कि MR सर ने लिखवाया है, x = r/√n+1। और इसका एक और फार्मूला ये रहा, जिसमें देखो मैंने हिंदी में ही लिख रखा है, ध्यान इसमें नेगेटिव है क्योंकि मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ, क्योंकि इसमें नेगेटिव है छोटा सा, इसमें पॉजिटिव है। नेगेटिव इसके लिए यूज़ करते हैं जब Q इस साइड होता है, जब मतलब इस साइड निकालना होता है, और जब Q बीच में होता है दोनों चार्ज के बीच में, तो ये वाला लगाते हैं पॉजिटिव वाला। तो मैं कंफ्यूज ना हो जाऊँ इसलिए मैंने लिख लिया, क्योंकि देखो यार नोट से अपना और खुद को समझ में आना चाहिए, हमें कौन सा किसी दूसरे को दिखाना है, इसलिए मतलब कुछ भी लिख दो भाई, हिंदी में या फिर जो भी तुम्हारा लैंग्वेज हो उसी में लिख डालो, ज़रूरी नहीं है इंग्लिश में ही लिखना है। अब MR स्टार के बाद आता है MR रट्टा। इसका मतलब ये है कि इसके लिए तुम्हें कुछ सवाल जवाब नहीं करना टीचर से, अगर सर ने यहाँ पे लिखा है मार रट्टा यानी कि रट्टा मारना है इसको। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का तो हो गया हमारा, पूरा फॉर्मूला वगैरह मैंने लिख लिया, और अब नेक्स्ट करने जा रहा हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। और अभी टाइम देखो कितना हो चुका है, अभी बस 3:15 है, तो थोड़ा सा ब्रेक ले लेता हूँ यार, क्योंकि देखो लेक्चर के बाद मैंने छोटा सा ही ब्रेक लिया था 15-20 मिनट का ही, तो अभी भी छोटा सा ही ब्रेक लूँगा, उसके बाद फिर ये करूँगा। 1 eternity later. तो फिजिक्स कर लेने के बाद मैं लेकर आ गया हूँ बायो, और इसमें मुझे 3 चैप्टर करना है अभी। पहला ब्रीदिंग करना है, दूसरा फिर उसके बाद बॉडी फ्लूइड्स एंड फिर एक्सक्रीशन करना है। और वैसे एक चीज़ बताऊँ, आई लव दिस सब्जेक्ट जूलॉजी, मतलब क्या ही बताऊँ मैं इसके बारे में। इसमें पता है
प्रॉब्लम क्या है कि ये ना जल्दी खत्म हो जाता है। कॉन्सेप्ट समझो तुम लोग, ऑर्गेनिक में क्या है खत्म नहीं होता है, जूलॉजी में क्या है खत्म ही जल्दी हो जा रहा है। मतलब अच्छी चीजें भाई टिकती नहीं है। ये देखो 11th की कलाकारी, ये हार्ट का जो वॉल होता है वो है। और फिर ये देखो, ये मेरा सबसे फेवरेट है, ये किडनी। कितना 3D लुक आ रहा है, बहुत बढ़िया था मैं ड्राइंग में। तो अब अपने ड्राइंग का फुल प्रदर्शन कर लेने के बाद मैं करने लग गया अभी बॉडी फ्लूइड्स का चैप्टर। एंड ये भी चैप्टर ऐसा ही है भाई, तुम इमेजिनरी डॉक्टर बन जाते हो ये चैप्टर पढ़ते के साथ ही। देखो बायो वाले के लिए ना एक मस्त सी चीज़ बताता हूँ। अगर तुम्हारे घर में कोई रिपोर्ट रखा हो ना, जैसे डॉक्टर वाला जो ब्लड टेस्ट का होता है, उसमें जाके देखना, उसमें तुम्हें मिलेगा ये सब बेसोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, ये सब लिखा हुआ रहता है कितने कितने % है। और ये सब सेम हमारे ना नोट्स में भी लिखा हुआ है, तो एकदम बढ़िया फ्लैक्स मार सकते हो किसी के सामने जाके। तो अब करने जा रहा हूँ केमिस्ट्री। देखो दोनों के नोट्स लेके आ गया हूँ। ये रहा हमारा रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, ये है उसका नोट्स। और ये नोट्स देखो ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा ही है। और उससे भी छोटा ये हमारा ऑर्गेनिक का है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है वैसे छोटा, लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है, रहेगा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेकार सा। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक ही ख़त्म करते हैं, उसके बाद फिर रेडॉक्स करूँगा। और वैसे एक चीज़ बताता हूँ, सुबह से मैंने शावर नहीं लिया था, तो मैं चला गया पहले शावर लेने के लिए रात में, ठीक है। और वापस से मैंने वही वाला टी-शर्ट पहना था कि घर में किसी को पता ना चले, क्योंकि स्लीप साइकिल ऐसा है ना, वो जो सुबह है ना वो मेरे लिए सुबह है नहीं, तो थोड़ी सी मतलब प्रॉब्लम हो जाती है। और फिर सुबह नहाने का मन भी इसलिए नहीं करता ना, क्योंकि अब देखो सुबह सुबह मन करता है कि बस पढूं और बीच में ना कहीं उठ के जाऊं ना, क्योंकि फिर वो मोमेंटम ख़राब हो जाता है। और इसी के साथ तो चलो आज के व्लॉग को मैं यहीं तक रखता हूँ, एंड मैं तुम लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वाले व्लॉग में, यानी कि वीक 4 वाले व्लॉग में।